हाय दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के वास्तविक संख्याएं के पहला क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला तरीका मैं आप लोगों को समक्ष समझा रहा हूँ, यहाँ दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तब दूसरे नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इसको हम लोग बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? HCF। और HCF का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं दिया हो A और B, और B से बड़ा अगर A हो, यानी B से बड़ा अगर B से बड़ा A हो, तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने कहा था कि कभी भी दो धनात्मक पूर्णांक यानी B से बड़ा अगर A हो तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हल कर सकते हैं। जैसे मैंने दो संख्या लेता हूँ, जिस प्रकार यहाँ दिया हूँ कि B से बड़ा क्या है, A है, तो जैसे हम यहाँ लेता हूँ 7 और यहाँ लेता हूँ 3। अब ध्यान दो, जैसे A बड़ा है B से, उसी प्रकार 7 बड़ा है 3 से। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, इसको एक एक पॉइंट को समझाते हैं। सबसे पहले जब ऐसा रहता है तो HCF आप लोग पहले की क्लासों में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको हल किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हमारा 3 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और 7 हमारा भाज्य हो जाएगा। तो हम लोग इसको भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 के पावर पढ़ेंगे तो 3 दूना 6, यानी 2 बार में कटेगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, और घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ये जो 3 दिखाई दे रहा है, 3 को हम लोग बोलेंगे भाजक। इसको क्या बोलेंगे, भाजक। और 2 यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये हमारा हो जाएगा भागफल। भागफल। और ये 7 जो है ये हमारा भाज्य है। अभी मैं एक फार्मूला भी दिखाऊंगा। और ये जो एक बचा हुआ है, जो घटकर बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। अब क्या होता है, HCF का तरीका ये होता है कि जो शेषफल बचता है वो हमारा भाजक हो जाएगा, और जो हमारा भाजक था वो हमारे यहाँ भाज्य बन जाएगा। तो फिर पहले जैसा करेंगे, यहाँ 3 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और ये हमारा भाजक हो जाएगा। तो इसको हम भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ हमारा कट कर शून्य बच जाएगा। यानी ये काट दो या 0 बचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है ये आपको HCF समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका रियल में यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने कहा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। जैसे यहाँ लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि यानी जो भाज्य होगा यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसके बराबर कौन होगा, भाज्य होगा। जैसे अभी हम आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ कि यानी यहाँ भाज्य हो जाएगा 7, और 3 हमारा भाजक हो जाएगा, और 2 हमारा भागफल हो जाएगा, और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा नियम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं, तब हम बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोनों एक दूसरे से कैसे अंतर्निहित है। और दोनों नियम एकदम सेम एक ही जैसा होता है, लेकिन नाम इसका दो अलग अलग है और तरीका भी अलग अलग है, लेकिन दोनों को तरफ से देखा जाए तो दोनों का समान आंसर आएगा। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या किया गया था, कहा गया था कि A बराबर BQ प्लस R, यानी नियम कहता है कि 0 से बड़ा एवं बराबर R होना चाहिए, और B से छोटा क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। तो अब इसको बताते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ भाज्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और B हमारा यहाँ भाजक हो जाएगा, और
यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा यानी इंटू का चिन्ह लगेगा, इसको हम लोग बोलेंगे भागफल। और ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, आर का मतलब होता है शेषफल। तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किए उसी प्रकार यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। यानी इन्होंने कहा था कि 0 से बड़ा m बराबर क्या होगा, r होगा, और b से छोटा क्या होगा, r होगा। यानी 0 और b के बीच में जो संख्या हो वही रिमाइंडर होता है। तो जैसे हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे वही संख्या जो लिए थे 7 और 3, तो यहाँ 7 लिखते हैं और यहाँ क्या रखते हैं, 3 लिखते हैं। अब इसी विधि से यानी ये बराबर बी क्यू प्लस आर जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो दिया गया था, इस पर मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ कि ये सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी 7 क्या है, यहाँ ये है, तो यहाँ 7 बराबर बी हमारा क्या है, भाजक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हमारा भाजक हो जाएगा। तो 3 ये जो दिखाई दे रहा है क्यू, तो क्यू हमारा क्या आया था, यहाँ देखने के बाद से क्यू का मतलब क्या आया था, 2 आया है ना जी। यानी क्यू का मतलब क्या आ जाएगा, भागफल। भागफल हमारा क्या आ जाएगा, 2 प्लस शेषफल क्या आया था, 1। अब देखेंगे कि ये इतना बराबर इतना जरूर होगा, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे यहाँ 7 दिया हुआ है, तो यानी 3 गुना 6 एक 7 हमारा सिद्ध हो गया ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों एक ही नियम में अंतर्निहित है, लेकिन निकालने का तरीका इसको ऐसे सीएफ तरीका से निकालेंगे, इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर तरीका से निकालेंगे। अब तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। सबसे पहले इसमें देखना है कि सबसे ये दोनों में बड़ा कौन है। तो दोनों में बड़ा कौन है, यानी 225 है, तो 225 जो बड़ा होगा वो हमारा ए होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, यानी जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो जैसे अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, तब यहाँ पहला सवाल में लिख देता हूँ कि दोनों में बड़ा कौन है। तो दोनों में बड़ा 225 है और उससे छोटा 135 है। यानी अब हम लोग इस विधि से इसको हम लोग हल करेंगे। यानी पहला क्वेश्चन, यानी लिखेंगे यहाँ 225, ध्यान से लिखना, 225 बराबर में क्या हो जाएगा, 135। यानी 225 हमारा भाज्य होगा, 135 हमारा भाजक होगा। तो हम करेंगे भाजक का गुणा भागफल, यानी Q का मान, यानी क्या या किससे गुणा किया जाए कि 225 से कम है और जो बचेगा वहाँ शेषफल और इसके बराबर हो जाएगा। और जब तक नहीं कटेगा तब तक हम इसको कटाते रहेंगे। तो 135 गुना 270 हो जाएगा, लेकिन ये 225 ही लाना है। एक बार में कटेगा तो 135, अब बच जाएगा हम लोगों का कितना, यानी 90, यानी 90 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे प्लस में क्या 90, यानी रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 90। अब यहाँ ध्यान देना, सभी ध्यान से देखो यहाँ कैसे बनेगा। यानी अब 135 हमारा भाज्य हो जाएगा। तो सबसे पहले 135 को हम यहाँ भाज्य बनाएंगे। जब तक 0 इसका रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। 135 यहाँ लिख देंगे, यानी भाज्य हो जाएगा, और जो शेषफल बचा है वो यहाँ भाजक हो जाएगा। अब क्या करें कि 125 में कितना से गुणा करें, यानी कितना से, यानी भागफल से गुणा करें कि भागफल यानी भाज्य के बराबर आ जाए। तो करते हैं 90 एकम 90 प्लस कितना जोड़े कि 135 हमारा आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना 45। अब तो उम्मीद करता हूँ तो समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे हम कैसे इसको हर्ज करेंगे। तो 90 हमारा जिस प्रकार ऊपर नियम लगाया है उसी प्रकार नीचे नियम लगेगा। यानी 90 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, यानी भाज्य के जगह पे, और जो शेषफल बचा है वो हमारे यहाँ भाजक बन जाएगा। गुणे, यानी यहाँ भागफल क्या रखेंगे कि 90 के बराबर हो जाएगा, यानी और शेषफल भी बचेगा वो 90 के ही बराबर होना चाहिए। तो
तो यानी 2 से गुणा करें तो 45 दूना 90, और शेषफल हमारा क्या बच गया 0। अब देखो 0 जब तक शेषफल है तब तक कैच करते रहेंगे, तो हमारा शेषफल क्या हो गया 0 आ गया। तो अब बताओ कि अब जो हमको भाजक लगा, जो भाजक है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा इसका मसा हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग निकाल दिए कि HCF बराबर क्या निकला है 45। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसका 2 क्वेश्चन और है जो हम लोग